हाय प्रियंशु। यू आर ऑन म्यूट। हेलो। हाय हाय, सो सॉरी। कैसे हो? आई एम ऑल गुड, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ग्रेट। श्रद्धा विल बी क्या ज्वाइनिंग वेट सून करना ना? है क्या? हाँ, हाँ, ठीक है। 2 मिनट्स मोर या। श्योर श्योर। तो अभी ये नया कोहॉर्ट है क्या? यस यस। ओके। दिस इज रिगार्डिंग स्टेम। या। गाइस, तो विल स्टार्ट द सेशन। So I'll quickly introduce Priyanshu. Priyanshu Krishnamurthy is a Master of Public Policy candidate at Hertie School, Berlin. She is currently an academic fellow at the United Nations System Staff College in Bonn as part of a year-long professional year program at Hertie School. Previously, she studied economics at Aziz Premji University and was an India fellow working at Basic Healthcare Services, Rajasthan. She also worked as an research assistant for a project on women's labor market experiences in the informal sector. So that's about Priyanshu. And Priyanshu, over to you. थैंक यू अंगिरस। हेलो सबको। या तो मैं प्रेजेंटेशन मैं खुद शेयर करूँ क्या, या आप शेयर करोगे अंगिरस? मैंने मैं कर आपको होस्ट, हाँ, होस्ट बना दिया। यू बनाते कैन हैं डू ना, दैट। ठीक है। यस यस। ओके। दिख रहा है क्या अभी मेरा स्क्रीन? दिख रहा है कि नहीं? ओके, ग्रेट। सो वी कैन स्टार्ट। तो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन अंगिरस। आई एम करेंटली इन बॉन, जर्मनी। और मैं करीबन एक साल से, मतलब लास्ट ईयर दिस टाइम मैं जर्मनी आई। तो अभी एक साल हो गया, एंड उससे एक साल पहले से मैं अपना मास्टर्स का प्रोसेस मैंने शुरू किया था। तो अभी 2 साल से मैं बहुत फेमिलियर हूँ इस प्रोसेस से। क्योंकि मैंने पहले एक बार ट्राई किया और फिर मैं नहीं गई, और फिर मैंने दूसरे साल फाइनली मेरा सब कुछ वर्कआउट हुआ तो मैं आ गई। तो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसके बेसिस पे मैं आज थोड़ा अपनी एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग शेयर करूंगी ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटीज एंड नेविगेट द एप्लीकेशन प्रोसेस। सो टू स्टार्ट अ लिटिल बिट विद माय जर्नी, मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ी, और वहाँ पे मैंने ये मास्टर्स का प्रोसेस मेरे लिए कैसे शुरू हुआ था कि मैं शुरू में तो 2-3 साल काम कर रही थी, और उसके बाद मास्टर्स करने का एक एक्सपेक्टेशन हमेशा रहा था मेरे में कि करना तो है और बाहर जाना है। बट मैंने सिर्फ एलएसई, सोएस, ससेक्स जैसे 3-4 स्कूल्स के नाम सुने थे जहाँ पे मेरे सीनियर्स या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई गया था। और
ये मुझे थोड़े टाइम के बाद लर्निंग हुआ है कि काफी बार हम सिर्फ एक दो स्कूल्स के बारे में जानते हैं, पर बहुत सारे दूसरे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, या अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हो, एंड इक्वली रैंकिंग वाइज शायद उतना बड़ा ना हो, पर फिर भी अच्छा एक्सपीरियंसेस हो सकता है। तो वो कैसे, वो सर्च को हम अच्छे से कैसे करें, एंड हाउ डू वी नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू ओनली द पॉपुलर स्कूल्स। आई थिंक वो एक प्रोसेस है, और उसके लिए I would say, coming to the starting point of how to find universities, मैं मेरा अप्रोच ये है कि ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हमारा एकेडमिक इंटरेस्ट, दूसरा हमारा प्रोफेशनल करियर इंटरेस्ट, और फाइनली हमारा पर्सनल कंस्ट्रेंट्स, एबिलिटीज जो भी है, पर्सनल रीजंस। तो कमिंग टू एकेडमिक, आई थिंक यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करने का पहला स्टेप ये भी होता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। तो आप पहले ये प्रोग्राम को भी, इवन समटाइम्स होता है कि सब लोगों को क्लैरिटी नहीं होता है कि मैं एग्जैक्टली एमएससी डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ूंगी या एमए पब्लिक पॉलिसी करूंगी। वो जैसे मेरे केस में मैं दो तीन कोर्सेज के बीच में थोड़ा कंफ्यूज थी कि मुझे सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी एज अ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसमें स्पेशलाइज्ड मास्टर्स करने का भी सोच रही थी। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा था कि नहीं, पब्लिक पॉलिसी थोड़ा जनरल डिग्री है, तो मैं उस पे उसमें करूँगी तो मैं शायद मेरे करियर को थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकती हूँ। ऐसे मेरा कंफ्यूजन रहा था, एंड आई एम श्योर कि वो नॉर्मल है। लोग हमें शुरू में कंफ्यूजन रहना भी, नॉट एवरीवन हैज द क्लैरिटी कि एग्जैक्टली यही कोर्स करना है, बट इट्स स्टिल इम्पोर्टेंट टू shortlist and narrow down your interests a little bit when you start the process. तो uh, शुरू में आई वुड से लुक एट द कोर्स, और कोर्स डिटेल्स पे फोकस करो। देखो कि वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है क्या, आपको लगता है कि उस एरिया में आप लॉन्ग टर्म रिसर्च या काम करना पसंद करेंगे। लुक एट द फैकल्टी, रिसर्च सेंटर्स एट दैट यूनिवर्सिटी। आपने आपको पता होगा कि सारे यूनिवर्सिटीज में फंडेड सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च होता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि अगर वो जो यूनिवर्सिटी आप कंसिडर कर रहे हो वहाँ पे आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे रिसर्च चल रहा है क्या, बिकॉज दैट ओपन्स अप अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यू। जैसे मैं जहाँ अभी पढ़ रही हूँ बर्लिन में, हर्टी स्कूल, वहाँ पे क्लाइमेट एंड डिजिटल गवर्नेंस, ये दोनों टॉपिक्स पे बहुत काम हो रहा चल रहा है। बट तो देर इज अ क्लियर ऑब्जर्वेशन कि जो लोग ये दोनों टॉपिक्स में ज्यादा फोकस्ड है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ा बढ़ जाते हैं, बिकॉज देर इज एन एक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल जो वो उस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, पब्लिकेशंस आ रहे हैं, एंड फंडिंग है। ऐसी चीज थोड़ा मैटर करता है। तो आप एक यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करते हुए यू हैव टू कंसिडर वहाँ के फैकल्टी, रिसर्च सेंटर्स, and of course your interest in the particular course and thematic area. And if you are, अगर आपको इस स्टेज पे इतना क्लैरिटी नहीं है कि रिसर्च लेवल पे देखो या एकेडमिक पब्लिकेशंस के लेवल पे देखो, आप सिंपलर थिंग दैट मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा है इज टू लुक एट वो डिग्री के जो किए हैं, वो वहाँ के स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं। उनका करियर ट्रेजेक्टरी मेरे देख के मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए मैच होता है कि नहीं। इज दिस समथिंग, इज दिस द करियर लाइन दैट आई वांट टू गो इनटू, या मेरा कुछ और ही कंप्लीटली डिफरेंट इंटरेस्ट है। तो ये दैट इज ऑल्सो वे ऑफ डिसाइडिंग कि नहीं, ये कोर्स करने से ज्यादातर लोग मिनिस्ट्री में इसमें जा रहे हैं और मुझे मिनिस्ट्रीज में नहीं जाना है। लाइक आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, एन एग्जांपल, बट आप ऐसे करियर ट्रेजेक्टरीज को देखने में भी बहुत रोल रहता है। सेकेंडली, sorry, I just saw that there are some questions and notes. Okay, should we look at it in the end, Angiras? What do you suggest?
ओके, आई थिंक आई एड्रेस वो बाद में देखते हैं, अभी मैं पहले। अच्छा, नो प्रॉब्लम, हम बाद में देखते हैं। अनम्यूट कर, या। एक्चुअली वो वहाँ से होस्ट हो ना आप, तो आपके साइड से वो कर हाँ देते हाँ हैं। हाँ, कोई नहीं, क्या वो बाद में ही देख लेते हैं क्वेश्चंस है ना, पहले। हाँ। हाँ। मैं खत्म करती हूँ, ठीक यस। है। ठीक है, सो द अदर वे टू लुक एट इट इज फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस डिग्री के बाद एंड उस कंट्री में करियर अपॉर्चुनिटीज कैसे है, या अगर आपको वापस इंडिया जाना है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि अब अभी फॉर एग्जांपल पिछले बैच के स्टूडेंट्स को किस तरह का जॉब्स मिला है, वो क्या कर रहे हैं डिग्री के बाद। एंड आई थिंक समथिंग दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज, कई बार हम दूसरे नए कंट्री में पहुंच जाते हैं, हमें बहुत कुछ फिगर आउट करने का रहता है, घर देखना, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं आपको सेटल होने में। और उसके बीच में आपको वहाँ के जैसे बहुत लोग फाइनेंस करने के लिए उस कंट्री में जाके नौकरी भी करते हैं स्टडीज के साथ साथ, विच इज अलाउड अकॉर्डिंग टू द वीजा। एंड बहुत बार लोगों को ये ढूंढने में मुश्किल होता है बिकॉज देर इन अ न्यू कंट्री। वी आर फेमिलियर विद जैसे एप्लीकेशंस इन इंडिया, वी माइट बी फेमिलियर विद जॉब इंटरव्यूज इन इंडिया, बट द प्रोसेस माइट बी completely डिफरेंट इन दैट न्यू कंट्री। तो उसके लिए आपके ये जो आप इंटरेस्टेड हो जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कुछ सपोर्ट दे रहे हैं क्या, वो देखना आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, बिकॉज उससे आपका एक्सपीरियंस में भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो जस्ट टू सी, जस्ट चेक कि यूनिवर्सिटी में कुछ करियर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, वो किस तरह का मदद करते हैं जॉब प्रिपरेशन में, इंटरव्यूज में, या जस्ट फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, कुछ मदद मिल सकता है क्या। एंड फाइनली ये भी देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो स्कूल उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना नोन है। इट डजेंट हैव टू बी द टॉप इन टर्म्स ऑफ क्यूएस रैंकिंग और एनीथिंग, पर एग्जैक्टली वहाँ उस स्कूल का नाम क्या है उस टॉपिक के रिलेशन में, सो दैट a lot of times आपके नेटवर्क्स उस पे डिपेंडेंट रहते हैं। लाइक आई वाज टेलिंग अर्लियर कि हर्टी स्कूल जहाँ पे मैं अभी पढ़ रही हूँ, वहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत नेटवर्किंग ऑप्शंस मिलता रहता है, क्योंकि जो स्पीकर्स आते हैं इवेंट्स के लिए, या जो क्लब्स है स्कूल में, उसमें ज़्यादातर और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज जब भी रहता है वो सर्टेन टॉपिक्स में भी रहता है। तो टू सी दैट इफ योर स्कूल दैट यू आर लुकिंग एट हैज दीज अपॉर्चुनिटीज इन द टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड इन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि ये आपके लिए कितना बेस्ट फिट है। कुछ स्कॉलरशिप्स, फाइनेंसिंग कैसे करोगे आप स्टडीज को, व्हाट इज द प्लान, आप वेदर टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी और नॉट, वो उस पे भी डिपेंड करता है कि आप फाइनेंसेस वाइज इसे कैसे मैनेज कर पाओगे एंड क्या प्लान है आपका। तो कुछ स्कूल्स में काफी इंटरनल स्कॉलरशिप्स रहते हैं, कुछ स्कूल्स में फॉर एग्जांपल यूके में देर आर द बिग वंस, शिवनिंग, कॉमनवेल्थ, बट उसके अलावा आप क्या देख सकते हो, या पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जर्मनी में जहाँ पे फीस नहीं है, फॉर द ट्यूशन फी नहीं है, पर आपको आपका लिविंग कॉस्ट सब देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लिविंग कॉस्ट के लिए वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड आउट द मनी फ्रॉम, आप एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करोगे क्या, ये भी आपको रिसर्च पहले से करने से, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हुए, दिस इज ऑल्सो अ स्टेप यू नीड टू कंसिडर। एंड आई वुड से एक और चीज है, ये भी है कि आपका कंट्री प्रेफरेंस भी मैटर करता है। ऑफ कोर्स लाइक लोग अलग अलग कंट्रीज में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, बट कभी ये भी हो सकता है कि कुछ कंट्रीज का एप्लीकेशन स्टाइल completely अलग हो दूसरे कंट्री से, और आपका प्रेपरेशन में उससे डिस्ट्रैक्शन ना हो कि आप सब कुछ करने करने में बैठे हो, बट कुछ कोई भी फाइनली अच्छे से नहीं वर्कआउट हुआ, वो भी हो सकता है। तो इट समटाइम्स हेल्प्स टू नैरो डाउन कि चलो मैं सिर्फ यूरोप में अप्लाई करूंगी, या मैं सिर्फ यूके फोकस करूंगी, या यूएस।
I think, yeah, or if you're deciding to do both or two, three options, then आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि how will you manage your time and schedule application for the application process, which is what we will talk about next. But I think ये तीन important points to consider when you're looking for universities. And कहाँ से आप इस information को the best sources and resources for the to find out this, I would say the पहले सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, इट्स वेरी अंडररेटेड। हम हमेशा इतना डिटेल से इसे नहीं देखते हैं, बट जितना आप उसमें करिकुलम को पढ़ेंगे, उनके सारे सेक्शन बाय सेक्शन आप अगर इन टाइम दे के अच्छे से देखते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया यूनिवर्सिटी के बारे में मिल सकता है उससे। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यूनिवर्सिटीज़ के न्यूज़लेटर्स होते हैं, ब्लॉग पोस्ट्स होते हैं, उनके सोशल मीडिया पेजेस होते हैं। ये आप ज़रूर याद रखना कि हमेशा यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी खुद को प्रमोट करते हैं, तो सोशल मीडिया एंड न्यूज़लेटर्स में जितना अच्छा दिख रहा होगा, हमेशा शायद उतना रियलिटी में इतना भी अच्छा ना हो, पर इट्स स्टिल अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक यूनिवर्सिटी किस तरीके का है। एंड लिंक्डइन इज अ ग्रेट सोर्स। आप आपके टॉपिक्स के इंटरेस्ट पे आप, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, आप पब्लिक हेल्थ एमएससी या एमए सर्च करके देखो कि लिंक्डइन में कौन कौन आता है, किस किस के नाम आता है, एंड देखो कि वो लोग कहाँ पे पढ़े हैं, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। दैट्स अनदर वे टू फाइंड यूनिवर्सिटीज। और कंट्री भी आप डाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ फिनलैंड डाल के देखो कुछ निकल के आ सकता है। तो आप लिंक्डइन को एज अ सोर्स यूज कर सकते हो। एंड आई थिंक इट ऑलवेज हेल्प्स कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हो, वहाँ के अलुमनाई से बात करो। एंड यूनिवर्सिटी को भी आप ईमेल्स लिख सकते हो एप्लीकेशन स्टेज से पहले। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप यूनिवर्सिटी से पूछने का पूरा हक बनता है, और उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेस्पॉन्ड करें। आई थिंक ये हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। एंड इसे हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता भी चलेगा कि यूनिवर्सिटी कैसे करस्पॉन्ड करता है अपने स्टूडेंट से, वो हमें कैसे किस तरह का जवाब दे रहे हैं, आर दे वेरी फ्रेंडली, एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या अच्छे से सब। उससे भी हमें एक आइडिया मिलता है कि ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए सही है कि नहीं। एंड फाइनली एक सिंपल क्विक सोर्स इज ऑल्सो ऑल दीज वेबसाइट्स, जिसमें वो रैंकिंग्स रहते हैं, या ये हायर एजुकेशन पोर्टल्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मैंने एक दो खोल के रखा है। ये स्टडी पोर्टल्स मास्टर्स करके है। इसमें फॉर एग्जांपल यू कैन शॉर्टलिस्ट कि आपको कौन कौन से कंट्री में देखना है, किस व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, कहाँ पे स्टडी करना है। एंड सिमिलरली, सॉरी, या ये भी है, क्यूएस का एक वेबसाइट है। इन ऐसे वेबसाइट्स आर नॉट बैड। आई मीन कभी कभी ऑब्वियसली आपको पूरा इंफॉर्मेशन शायद इससे नहीं मिलेगा, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। अगर आप अभी कंफ्यूज हो कि यूनिवर्सिटीज को मैं कैसे ढूंढूं, इस पे आप जाके फिर उसके वेबसाइट पढ़ो, फिर उसके अलुमनाई से बात करो, लिंक्डइन पे देखो, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। And coming to the application process, I would say जो अभी उसका जो स्टेजेस हैं, उसमें फर्स्ट स्टेज शॉर्टलिस्टिंग का है, जिस पे हमने अभी ऑलरेडी थोड़ा बात किया हुआ है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब प्रोसेस शुरू कर रहे हो, आपको पहले से सोच के रखना है कि मैं कितने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करूँगी। डू आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अलग, जैसे मैंने शुरू में बताया था, मैंने सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था, पब्लिक पॉलिसी के लिए भी किया था, और एक दो मैंने शायद मैनेजमेंट बट फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट काइंड, मैंने कॉम्बिनेशंस किया था एक दो अलग अलग डिग्रीज के। तो इज दैट समथिंग यू वांट टू डू? बट देन आपको ये भी कंसिडर करना पड़ता है कि दो अलग अलग कोर्सेज के लिए आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपका सारा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप अलग अलग करना पड़ेगा। बहुत ही अलग रह सकता है, क्योंकि टॉपिक्स माइट बी डिफरेंट। तो आपको भी एक टाइम, आपकी एनर्जी, आपके इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए डिसीजन लेना होगा कि मैं कितने स्कूल्स के लिए अप्लाई करूं, और कितने प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करूं, और कितने कंट्रीज में करूं। क्योंकि
जैसे मैंने पहले बताया था, अलग अलग कंट्रीज का भी एप्लीकेशन स्टाइल्स अलग अलग रहता है। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू प्रिपेयर अर्ली। अगर आपका एप्लीकेशन खुलता है अगस्त में, काम आपको जून में शुरू करना पड़ेगा। या अगर आप एप्लीकेशन, इट हेल्प्स अभी, अगर आप ऑलरेडी अगर सोच रहे हो कि नेक्स्ट महीने अप्लाई किए कर रहे हैं और अभी तक आपने कुछ काम नहीं किया है, तो कुछ वरी करने की बात नहीं है। बट इट समटाइम्स हेल्प्स बिकॉज रिकमेंडेशन लेटर मिलने में कभी कभी टाइम लगता है। जैसे मेरे कुछ क्लासमेट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वहाँ पे मैंने सुना है कि वो टाइम लगाते हैं जनरली ट्रांसक्रिप्ट देने में, या कुछ भी आपको जो इम्पोर्टेंट लेटर्स चाहिए होते हैं एक यूनिवर्सिटी से, वो मिलने में टाइम लग सकता है, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। तो आप उसके लिए भी थोड़ा एडवांस से प्लान करना ज़रूरी होता है। एंड आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो वहाँ के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है क्या, IELTS या टोफिल, फिर उसकी प्रिपरेशन। या कभी कभी बहुत स्कूल्स में आप उनको बस एक फ्री टेस्ट जो ऑनलाइन होते हैं, मेरे को एग्जैक्ट साइट का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट यू कैन गूगल। सम यूनिवर्सिटीज ऑल्सो एक्सेप्ट स्कोर की वो रैंडम जो फ्री वेबसाइट है, उससे भी आप स्कोर दे के वेव हो सकता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्योंकि IELTS एंड टोफल थोड़ा यू आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उस पे। तो ये भी एक, आप पहले से रिसर्च करके रखोगे तो शायद आप ऐसे यूनिवर्सिटीज ढूंढोगे ढूंढोगे जिसमें आपको वो पूछते भी नहीं है आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ। दे माइट बी ओके विद जस्ट एक्सेप्टिंग बेस्ड ऑन सम अदर रिक्वायरमेंट्स। तो वो थोड़ा पहले से प्लान करना ज़रूरी है। और एक आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है, उसको भी आप बहुत पहले से लिखना शुरू करोगे तो अर्लियर द बेटर। क्योंकि अ, जैसे आपको किसी किसी मेंटर को भेजोगे आप, आपको फीडबैक मिलेगा, उसमें टाइम लगता है काफ़ी बार। एंड द मोर यू वर्क ऑन इट, 2-3 बार अगर वो एडिट होता है तो और अच्छा बनता है। तो मल्टीपल एडिट जरूरी रहता है, तो अर्ली शुरू करना पड़ता है। सो एप्लीकेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये प्रेपरेशन स्टेज है। एंड जो अप्लाइंग प्रोसेस है, इसमें इसमें भी हम थोड़ा बात करेंगे अभी। क्योंकि ये हम सोचते हैं कि इट्स द टाइम वाइज इट्स नॉट वेरी, लाइक इट्स नॉट द मेन स्टेप, क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम इतना नहीं लगता है, क्योंकि आप सब रेडी रखते हो पहले से और फिर आप बैठते हो वेबसाइट खोल के अप्लाई करने के लिए। बट यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन क्योंकि कुछ मिस्टेक हो जाता है या एरर होता है, आपका एप्लीकेशन कम्प्लीटली डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एंड दैट इज़ नॉट आइडियल। तो इस स्टेप पे भी आप जितने अच्छे से रिसर्च करोगे, इट्स वेरी हेल्पफुल। ईच डिटेल को केयरफुली देखो। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन में एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा शायद कि आपको आर यू डू यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर एन एडिशनल इंटरनल स्कॉलरशिप, फॉर एग्जांपल। जैसे आपने पहले मार्क किया होगा कि मैंने शिवनिंग के लिए अप्लाई किया है, कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई किया है, पर जो भी आपने अप्लाई किया है उसके बाद एक छोटा क्वेश्चन रह सकता है कि आपको इससे ज़्यादा और कुछ फंडिंग की ज़रूरत है क्या। तो आप यहाँ पे ये टिक अगर डालोगे, दैट मीन्स आपको वो कंसिडर कर रहे हैं एडिशनल फंडिंग के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है, ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स। एंड कभी कभी टेक्निकल इश्यूज भी रह सकते हैं वेबसाइट में, तो लास्ट मिनट के लिए रखना इज़ नॉट आइडियल। वेबसाइट क्रैश हो सकता है, तो उसे उसको भी प्लान करना। एंड अगर आप कुछ टेक्निकल एरर्स फेस कर रहे हो तो इमीडिएटली कॉन्टैक्टिंग द राइट, जो वेबसाइट में लिखा है कि इफ़ यू हैव एनी इश्यूज कॉन्टैक्ट दिस पर्सन और दिस डिपार्टमेंट, वो आप चेक करके रखो पहले से, कुछ ज़रूरत पड़े तो। एंड ऑलवेज रीच आउट इफ़ एनीथिंग। एंड फाइनल्स आफ्टर यू अप्लाई भी आपको एप्लीकेशन प्रोसेस तभी ख़त्म completely नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार आपके इनिशियल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को देख के यूनिवर्सिटीज रिप्लाई टू यू आस्किंग फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। जैसे मेरे केस में मैंने LSE की एप्लीकेशन में SOP पूरा मैंने अच्छे से दिया था, पर उनको एक स्पेसिफिक मेरी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इंटरेस्ट था कि उन्होंने मुझे ईमेल भेजा बाद में कि
आप इस एक्सपीरियंस के बारे में एक पेज लिख के भेजो, ऐसे टाइप। तो उसे मैंने भेजा इमीडिएटली, एंड देन आई गॉट इनटू द प्रोग्राम। तो कभी कभी इट कैन बी पॉसिबल दैट दे आस्क यू फॉर एडिशनल डिटेल्स, तो आप पहले से उसे भी प्लान रेगुलरली ईमेल चेक करते रहो। ऐसे नहीं है कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो पूरा कंप्लीट हो गया काम, वापस कुछ फॉलो अप रह सकता है। एंड अ फ्यू जनरल टिप्स मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक तो एप्लीकेशन फी कुछ स्कूल्स का काफ़ी महंगा रहता है। एंड हम हमेशा इट्स हेल्पफुल टू प्लान कि मैं कितने यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्पेंड कर सकती हूँ एप्लीकेशन फ़ी पे। या आपको अगर नहीं करना है, एप्लीकेशन फ़ी पे खर्च नहीं करना है, तो देन डू यू वांट टू ओनली अप्लाई फॉर स्कूल्स दैट हैव नो एप्लीकेशन फ़ी, क्योंकि ऐसे स्कूल्स भी काफ़ी हैं जिसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहता है। तो इस पे रिसर्च करना भी इम्पोर्टेंट है, और उसको वेल इन एडवांस प्लान करना कि जैसे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एलएसई वाज वन स्कूल दैट आई वाज वेरी कीन ऑन। तो मैंने वहाँ पे, आई थिंक इट वाज, आई डोंट रिमेम्बर कितना था फीस, बट काफ़ी एक्सपेंसिव था। और मैंने सोचा कि सिर्फ ये स्कूल के लिए मैं एप्लीकेशन फ़ी भर के अप्लाई करूँगी, बाकी सारे स्कूल्स मैं ऐसे अप्लाई करूंगी जहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं रहता है। तो ये डिसीजन आप पहले से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड काफी बार आप जो एसओपी लिख रहे हो, लेटर ऑफ मोटिवेशन, या जो प्रेपरेशन कर रहे हो, यूनो एक दो मतलब काफी यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस सिमिलर रहता है। सो यू माइट वांट टू यूज जो आप एक यूनिवर्सिटी के लिए लिखे हो उसी को थोड़ा ट्वीक करके एक और यूनिवर्सिटी पे हो सकता है। जैसे आई वुड स्पेशली रेकमेंड कि स्कूल्स इन यूरोप, इन जर्मनी फॉर एग्जांपल, बहुत ऐसे हैं जिसमें एप्लीकेशन फी नहीं है। एंड इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आप एक ही एप्लीकेशन को थोड़ा ट्वीक कर करके बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स आपको वेंटर्स हमेशा बोलेंगे कि एक ही एसओपी को सब जगह नहीं डालना है, एंड आई वुड एडवाइज द सेम। बट इट हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस। आप कुछ कंटेंट को थोड़ा ट्वीक करके हमेशा यूज कर ही सकते हो। तो एक आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि एक फोल्डर रखो जिसमें आपने सारे मटेरियल्स जो है उसे अरेंज करके रखो। एक एक्सेल शीट बनाओ, जैसे आई हैव जस्ट मेड अ सैम्पल वन हियर अभी, कि या लाइक नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम, डेडलाइन कब है, एंड आपका स्टेटस क्या है, डिड यू ऑलरेडी अप्लाई, डिड यू नॉट अप्लाई, इनकम्प्लीट। ऐसे भी आप रख सकते हो। इट विल हेल्प इन फॉलोइंग अप एंड कीपिंग ऑन ट्रैक। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है एक टिप की, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक रूल रहता है कि आप एक साइकिल में एक ही बार एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू, या आपने अगर अपने यू माइट फॉरगेट कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया था, ऐसे होने के चांस नहीं होना चाहिए। प्लीज अवॉइड दैट कि आपने कभी किया था पर आप भूल गए, बट देन व्हेन यू एक्चुअली आर सीरियसली अप्लाइंग आपको याद आएगा कि इस यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी मैंने एक बार एप्लीकेशन भर लिया था, तो अभी मेरा इस साल के लिए मैं फिर से नहीं भर सकती हूँ। दैट्स अ ह्यूज लॉस। सो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। एंड जो आप एप्लीकेशन के स्टेज पे या एप्लीकेशन डालने से पहले के स्टेज पे जो यूनिवर्सिटी से बात आपका, मैंने जैसे पहले इंकरेज किया था कि आप प्लीज लिखो, बात करो, यूनिवर्सिटीज को क्वेश्चंस पूछो। आई डेफिनेटली रिकमेंड दैट, बट आप उसमें भी थोड़ा ये याद रखो कि आपका इम्प्रेशन ऑलरेडी शायद यूनिवर्सिटी में बन रहा होगा, तो आप ईमेल एड्रेस एक ही लिखो, एक ही रखो, सेम ईमेल एड्रेस को मेंटेन करो। और पोलाइटनेस, ये सब मतलब ऐसे बताने का ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बट याद रखो कि आपका इम्प्रेशन ऑलरेडी बन रहा होगा। तो यूनिवर्सिटी के साथ आप कैसे बात करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड डू रिमेंबर दैट आप जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच माइट बी हेल्पफुल। जैसे बहुत यूनिवर्सिटीज़ के ब्लॉग पोस्ट रहते हैं या कॉन्टैक्ट पॉइंट्स रहते हैं टू आंसर एनी क्वेश्चंस अबाउट द
एप्लीकेशन पोर्टल, जैसे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन में समझ में नहीं आ रहा है, आप हमेशा ये ब्लॉग्स को रेफर कर सकते हैं जिसमें शायद उन्होंने सब पूरे एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन किया होगा। या आप वो कांटेक्ट पॉइंट से भी पूछ सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया है, हाउ शुड आई आंसर, मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। एंड या आई थिंक मेरे तरफ से अभी इनिशियली ये है। एंड वी कैन हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस कुछ है तो आप चैट पे भी डाल सकते हैं, या मे बी अंगिरस सबको अनम्यूट करने का राइट्स देना है कि कैस हाउ डज इट वर्क यूजुअली। Yeah, just a minute, I'm doing that. या हाँ, पूछ सकते हो अभी किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो। आई थिंक चैट में पहले कुछ था, मैं वो एक बार देख लेती हूँ। यस। ओ मुझे एक्चुअली किसी ने मैसेज किया था कि सेशन इंग्लिश में करे क्या, हिंदी अच्छे से नहीं आता है। सॉरी सॉरी, someone had requested that I have the session in English. What do we do? मुझे And it's okay now, it's already done. yeah. Nothing to worry. Yeah, and someone had said, can you please rename the University for Climate Action? That it was Hertie School, but बहुत अभी I would say काफी schools है जहाँ पे climate के लिए अच्छे अच्छे degrees हैं, तो if you want me to name some, हम बात कर सकते हैं उस पे। Yeah. Yeah, sure, please. Thank you for the climate action. Yeah. Yeah, sure. So, I mean, I know that in the US, Harris School of in Chicago has a really good climate department. In Germany, अगर आपको especially energy related field में interest है तो काफी काम चल रहा है within climate, interested in uh, renewable energy and topics like that, carbon markets. I think 30 really good courses in the field. Actually, मैंने अभी मेरे को on top of my mind नहीं आ रहा है। Hello. No, it's fine. It's fine. Yeah, Like, I can. yeah, Yeah. it's not an issue. I can share my email ID in the end on the chat and Yeah, sure. That would be really helpful, actually. Yeah. yeah, sure. Um, Ma'am, there are many universities which have requirements of certain CGPA. Hmm. Uh, एक तो आई एम नॉट श्योर कि सारे यूनिवर्सिटीज में ये सीजीपीए का रिक्वायरमेंट रहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है दैट माय फॉर एग्जांपल यूरोप में तो इतना हाई एकेडमिक ग्रेड का फोकस नहीं है जितना शायद यूके की स्कूल्स में है कि मिनिमम दिस सीजीपीए चाहिए। सो वन ऑप्शन वुड बी टू, आप जैसे मैंने शुरू में बताया था, वो जो 3-4 स्कूल्स आप शायद बहुत सुने हो, उससे अलावा दूसरे स्कूल्स को भी थोड़ा रिसर्च करके देखना इज अ गुड ऑप्शन। एंड कभी कभी आपके अगर वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो सीजीपीए का रेलेवेंस कम हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू अप्लाई एनीवे, क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल में उनको और अदर चीज़ों से आप अगर उनको कम्युनिकेट कर पाएंगे कि यू आर अ वर्दी कैंडिडेट, देन आई डोंट थिंक उतना आपका सिर्फ सीजीपीए की वजह से आपका एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई होगा। So that is what I have to say. Uh, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल गैप लेके अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन के लिए आई वुड डेफिनेटली से यस फॉर श्योर। गैप मतलब आप गैप में वो क्या करते हो वो बहुत डिपेंड करता है। लाइक अगर इफ इट्स अ सो फॉर एग्जांपल लाइक इफ अ गैप इज बिकॉज की कुछ पर्सनल इश्यूज थे और आप उसमें कुछ काम नहीं किए, आपको आप घर पे थे या कुछ ऐसा था, तो बी ऑथेंटिक एंड शेयर दैट कि मेरे लाइफ में ये चल रहा था तो मैं काम नहीं कर पा रही थी या पढ़ नहीं पा रही थी उस साल में। सो आई हैव दैट इज द रीजन। और
if it's about gap to gain work experience, that is also a great idea. बहुत बार आपके आप वो 1-2 साल अगर ग्रेजुएशन के बाद जो एक्सपीरियंस करते हो, कोई फेलोशिप या कोई इंटर्नशिप या कुछ काम, some work experience always strengthens the profile. तो it's definitely okay एक अगर आप गैप 1 साल गैप लेके अप्लाई करें, बट मेक श्योर कि आप वो गैप को अच्छे से एक्सप्लेन करो और जस्टिफाई करो कि वो क्या, आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे. There's a question on it was addressed to me. आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, but how can we search for a department wise reputation of colleges? I'm not sure. एक तो ऑप्शन यही है कि आप उस सेंटर, लाइक डिपार्टमेंट या सेंटर में जो फैकल्टी है उनके नाम को थोड़ा गूगल सर्च करके देखो. चेक ऑन ट्विटर, चेक ऑन लिंक्डइन की इनके नाम, इनके साथ लोगों का इंटरेक्शंस कैसा है, आर दे नोन. वो हेल्प करता है एक डिपार्टमेंट का सेंस, उससे आ सकता है आपको. आई डोंट नो अगर डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक रैंकिंग देखने के लिए कुछ पोर्टल है या कुछ वेबसाइट है. मैं चेक कर सकती हूँ, बट one definite suggestion would be to check social media platforms. ट्विटर में स्पेशली प्रोफेसर्स बहुत एक्टिव रहते हैं काफ़ी बार, एंड across fields, like across STEM subjects, you'll see that professors keep tweeting their work, उसका retweets, discussions. तो उससे भी आपको एक आइडिया मिल सकता है कि ये डिपार्टमेंट एक्टिव है या काम चल रहा है, for sure. And suggest me some universities which provide MS in GIS. Yeah, full form of GIS. Yeah, I am actually not sure. मुझे सर्च करना पड़ेगा थोड़ा GIS के लिए, कहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं. बट आई थिंक ज्योग्राफी के लिए इन जनरल, सिंस आई एम इन जर्मनी, मैं जर्मनी का बोल सकती हूँ. आई हैव हर्ड दैट ज्योग्राफी प्रोग्राम्स अच्छे हैं यहाँ पे, स्पेशली वेर आई एम करेंटली, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन. मानना है कि द कोर्सेज आर प्रिटी, फॉर मास्टर्स आर वेरी गुड. तो आप शायद पहले स्टेप के लिए वो चेक कर सकते हो. बट सॉरी, मेरे को इतना मुझे GIS के बारे में इतना आइडिया नहीं है. एंड does it help during the application process if we already approach professors teaching in the university? ये थोड़ा tricky है. मतलब sometimes ये आपके favor में work हो सकता है, if the professor is open, interested in meeting new students. अगर उनको कुछ interest है कि diversity, inclusion ऐसे topics पे उनका अगर interest है, तो they usually they're open to talk to students. But हमेशा बट कुछ चीज़ों में ये भी हो सकता है कि लोग देखें कि ये क्या कैसे रीच आउट कर रहा है. ऑलरेडी अभी तो एनरोलमेंट भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी मुझे ईमेल्स आ रहे हैं. ये आई थिंक हाउ यू अप्रोच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करके आपके बैकग्राउंड के बारे में बोल के अगर बताओगे कि दिस इज़ अ बिग स्टेप फॉर मी, एंड देयरफॉर मुझे आपसे ये सब पहले से बात करने का ऑप्शन मिल सकता है क्या, वर्थ ट्राइंग. बट बहुत ट्रिकी है, तो रेस्पेक्टफुली एंड केयरफुली करना ज़रूरी है. There's a question on German. So this is a very important question and very specific to Germany. But मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि आप मैनेज कर सकते हो, लाइक आप सर्वाइव कर सकते हो. डे टू डे लाइफ में आपको जर्मन की ज़रूरत इतना नहीं पड़ता है, बट ऑफ कोर्स टू integrate better with the local culture, it helps to know the language. But in terms of job market, I can definitely say it's very important to learn German. आपको opportunities जो आपको मिलते हैं, वो उसका level and the amount of opportunities में बहुत फर्क पड़ता है if you know German. So even if जैसे like हर्टी स्कूल इज अ प्राइवेट स्कूल एंड अदर पब्लिक स्कूल्स में, फॉर एग्जांपल, कभी कभी जर्मन क्लास फ्री साथ में मिलता है. हर्टी में भी अभी थोड़ा जर्मन क्लासेस तो शुरू कर रहे हैं, बट पहले तो हर्टी नहीं बोलता था कि जर्मन बहुत ज़रूरी है इन देयर एडवर्टाइजमेंट्स. बट आजकल हर्टी हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड टेलिंग पीपल दैट
जर्मन सीखने से आपके अपॉर्चुनिटीज वाइडन होते हैं. सो आई वुड से इफ समवन इज कंसिडरिंग सीरियसली कि जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा इन्वेस्ट करो उस पे टाइम. आप बेसिक्स तो करके आओगे तो यहाँ पे भी आपको फिर बाद में आप पिकअप कर सकते हो. दैट बीइंग सेड, आई शुड ऑल्सो अक्नॉलेज दैट आई पर्सनली, मैं करेंटली इतना फोकस नहीं कर रही हूँ जर्मन पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ या यहाँ पे रहूंगी मैं. इसीलिए अभी तक इतना इन्वेस्ट नहीं किया है टाइम. तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मास्टर्स के लिए ही आए हैं, और मास्टर्स तो आराम से वो जर्मन के बिना कर पाते हैं, और उसके बाद वो कोई और कंट्री में जाके काम करते हैं. तो इट रियली डिपेंड्स आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो. एंड आपको अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, देन तो आई वुड से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लर्न जर्मन. अभी के लिए मैं चैट पॉज करती हूँ, क्योंकि मैंने एक हैंड रेस किया है. आयुब, आप पूछना चाहते हो? हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही क्या? जी जी जी. हाँ प्लीज मैम, मुझे मैम मत एक्चुअली बुलाना. अच्छा, ओके ओके, हाँ. ये मैं प्रायोरिटी यूरोपियन कंट्री को रखा हूँ और जर्मनी को रखा हूँ. अभी मेरा हाफ हाँ. आवर का सेशन मेरा मिस हो गया मेरा. तो मैं ये प्रोसेस को ना सही से समझा नहीं किस तरीके से आपका जो भी है ये एप्लीकेशन का. तो मुझे दूसरे जो सोर्सेज मटेरियल कहाँ से मिलेंगे जिससे मैं ये प्रोसेस को थोड़ी अच्छे से समझूं, कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, तो इसके बारे में अ, जरा बताना मैम. आपने आपने बोला कि आप प्रेजेंटेशन मिस किए, कि आप मतलब आपको और हाँ, और हाफ आवर्स इसमें का. जानना. और क्लैरिटी चाहिए मुझे, और क्लैरिटी चाहिए, तो मैं कहाँ से मटेरियल यूज करूँ जिससे मुझे अच्छे से जी थोड़ी समझ में आए ये सब चीजें. जी. तो मैंने सेशन के दौरान भी यही बताया था कि फर्स्ट स्टेप अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हेल्प करता है इज टू लुक एट ऐसे जो वेबसाइट्स होते हैं ना, QS वर्ल्ड रैंकिंग या topuniversity.com. ऐसे वेबसाइट्स आर नॉट ऑलवेज बैड. उसमें आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकता है. आप अगर एक सब्जेक्ट एंड एक कंट्री डाल के या कॉन्टिनेंट डाल के आप अपना इनिशियल सर्च वहाँ से शुरू कर सकते हो. एंड देन इट्स अ गुड आइडिया टू उसको फर्दर आप शॉर्टलिस्ट करने के लिए इट ऑलवेज हेल्प्स टू लुक थरोली इनटू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. अगर वो कितना वेबसाइट पे आपको समझ में बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम इफ इट्स अ गुड स्कूल यूनिवर्सिटी में उनके वेबसाइट में सब कुछ रहेगा इंफॉर्मेशन की, उनका प्रोग्राम डिटेल्स, कोर्स इंफॉर्मेशन, हाउ देयर स्टूडेंट एक्टिविटीज, एंड उनका फंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब आपको आसानी से मिलना चाहिए. फिर आपको लगेगा कि ओके, दैट इज ऑल्सो that also is a sign that it's a good university. And आई वुड से फाइनली आप रीच आउट करो जहाँ पे जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उनसे बात करो, लिंक्डइन पे रीच आउट करो. यूनिवर्सिटी को भी ईमेल कर सकते हो टू आस्क योर स्पेसिफिक क्वेश्चंस. बट जैसे टू गो बैक टू व्हाट आई सेड इन द प्रेजेंटेशन, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक इंटरेस्ट, आपका करियर प्लान्स इन द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, एंड आपका पर्सनल सिचुएशन क्या है कि आप डू यू वांट टू गो टू अ यूरोपियन कंट्री, एंड आप क्या वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मूव होने का सोच रहे हो. लाइक देर आर लॉट्स ऑफ पर्सनल कंसिडरेशंस दैट also need to be taken care while deciding a university. I hope आपका question answer हुआ. यस 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 यस. थैंक यू, Thank you. थैंक यू. And coming back to the chat, how many universities can we apply to in a year? तो ऐसा लिमिट कोई नहीं है. आपका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम तो नहीं है कि आपका 10 एप्लीकेशन हो गया है, अलग 10 यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया है तो अभी हो गया. बट आई वुड से टू मैनेज योर ओन टाइम एंड अपना एनर्जी के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा. ये भी देख, लाइक आई सेड, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको लगता है कि मैं अलग अलग 3 टाइप के प्रोग्राम्स अलग अलग कंट्रीज में दो अप्लाई करने करूंगी, लेकिन सिर्फ 5 स्कूल शॉर्टलिस्ट करके इन्हीं 5 पे फोकस करूंगी, दैट इज वन अप्रोच. या आप बोल सकते हो कि बट जस्ट मेक श्योर टू गिव ईच वन एनफ टाइम. तो आप ऐसे प्लान करो कि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास टाइम है,
तो करते जाओ। शुरू में फोकस ऑन द यूनिवर्सिटीज दैट यू रियली वांट, आपके प्रायोरिटी स्कूल्स पे पहले अप्लाई करो, और उसके बाद उसी एप्लीकेशंस को डेवलप करते करते और भी सारे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते रह सकते हो। या अगर आपको लग रहा है कि आपके आप अगर साथ में नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, देन इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू शॉर्ट लिस्ट वेरी केयरफुली, सेइंग मैं सिर्फ ये 3 या 5 स्कूल्स के लिए अप्लाई करूंगी और उस पे ही फोकस करूंगी। एंड बिफोर आई कम टू विवेक, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अ, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है रत्नाकर का, जो कोल्ड वेदर ना हो वहाँ की कंट्री का। अब मेरे को ऑन टॉप ऑफ माय माइंड आई एम रिमेम्बरिंग सिंगापुर, बट सिंगापुर इज आल्सो अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री टू लिव इन, एंड मुझे इतना वहाँ के फंडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता है, बट NUS इज अ ग्रेट स्कूल, अगर दैट इज वन ऑप्शन। What do बट you think about Australia? Hi, this is Ratnakar. yeah, I think Australia also gets very cold in July, August is what I've heard. But it's definitely like depending on if you're looking at journalism or mass communication kind of field, I think you can consider look at ANU. I've heard that it's a great school. Yeah, Australia can be considered, I think. ANU and what would you first? I don't remember what you. NUS बोला था मैंने, सिंगापुर में देख सकते हो। NUS N Yes, for National network. University. Yeah, National University of Singapore. Thank you. Yeah, Vivek, sorry. Hello, ma'am. Yeah. It was a nice talk by you. I just completed my master's in philosophy from JNU, but I want to apply for master's again. Is it okay to apply double masters in Europe for in Yeah. philosophy itself? Oh, in philosophy. Yeah, I think it's always justified to apply for a master's again. आपको बस explain करना पड़ेगा कि आप अभी what exactly is the motivation, and sometimes अगर आपको लगता है कि it's simply that आपको सेम चीज एक और कंट्री की पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, वही स्टेट कर सकते हो। आई थिंक इट्स अबाउट हाउ यू फ्रेम इट, but definitely an option to apply for masters after having one masters. And one more, ma'am. Yeah. Is it easy to get master's admission or PhD admission for PhD there? Which one I prefer? Because I have two options: apply for Yeah. master's and apply for Yeah. PhD. So unfortunately मैं PhD के बारे में इतना जानती नहीं हूँ, but from what I understand, there are more funding opportunities for PhD than masters. But then if you're going to a public university, then you don't have to pay in Germany, especially, like there is no fees for masters. So it depends. But मिलने के लिए I think masters is easier. Okay. Entry तो masters के लिए ऐसा Okay. compared to PhD, sorry. Okay. Thank you. Yeah. Uh, या ये जो इंग्लिश में जिनका ग्रेजुएशन है, यू जस्ट नीड टू प्रोड्यूस दिस प्रूफ फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी दैट आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में था, एंड इस डॉक्यूमेंट से बहुत यूनिवर्सिटीज यूजुअली आपके इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया को वेव कर देते हैं। दैट डॉक्यूमेंट यूजुअली सफाइसेस। तो जैसे मैंने मेरी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया था कि जस्ट गिव अ डॉक्यूमेंट इन विच यू स्टेट दैट मेरे सारे सेमेस्टर्स एंड मेरे पूरा डिग्री इंग्लिश में था, तो उस डॉक्यूमेंट से मैंने फिर एग्जाम नहीं दिया। मतलब मैंने IELTS मुझे फाइनली देना पड़ा था क्योंकि देयर वाज वन यूनिवर्सिटी जिसने irrespective of my document demanded the score, but I mean you can just avoid such universities, and that is an option, like I said before. For universities for public policy जो question है, I definitely I can talk about this a bit. So let's go
कॉन्टिनेंट वाइज अगर देखें तो शुरू करते हैं इंडिया से। इंडिया में नेशनल लॉ स्कूल का पब्लिक पॉलिसी डिग्री बहुत अच्छा है। कौटिल्या करके कुछ नया स्कूल आया है, मैंने सुना है उनका अच्छा है, बट इट माइट बी अ प्राइवेट स्कूल एंड वेरी एक्सपेंसिव, आई एम नॉट टू श्योर। And then again, NUS, National University of Singapore, has this school called Lee Kuan Yew School of Public Policy, LKYSPP. They have a really good name. जिनको भी अगर एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में काम करना है तो that's a good school. ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी जो मैं पहले बताई, एंड कमिंग टू यूरोप, आई थिंक देर इज हर्टी स्कूल, देर इज बोकोनी in Italy, there is यूरोप में एक्चुअली विली ब्रांड स्कूल है जर्मनी में, विच इज़ अ पब्लिक स्कूल, सो आपको फीस नहीं, ट्यूशन फी नहीं रहता है, एंड इट्स अ गुड स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी। एंड वहाँ के लिए डार्ड स्कॉलरशिप भी है, विच यू कैन अप्लाई फॉर, विच विल कवर योर लिविंग कॉस्ट्स। हेलमुट श्मिट करके एक स्कॉलरशिप में है स्पेसिफिकली, मैं ये इंफॉर्मेशन लिख भी सकती हूँ चैट पे। मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग मैं एक डाल दूंगी 2 मिनट में कि पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स कौन कौन से दैट आई रेकमेंड, एंड व्हाट आर सम स्कॉलरशिप्स दैट आई नो ऑफ। यूके ऑफ कोर्स LSE, आई थिंक पब्लिक पॉलिसी के लिए यूके में मैं LSE के अलावा इतना, किंग्स में है पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम, बट इतना नहीं जानती हूँ मैं यूके में कौन से अदर ऑप्शंस हैं, बट US has a lot of public policy schools and it's very supposed to be very good and research oriented. अगर आप research में interest हो, then I would say public policy में US might be a better option. There is Harris School of Public Policy in Chicago. There is SIP, SIPA in Columbia School University. बहुत है actually US में, but these two are the big ones. But I'll try adding a list in the end. I hope that helps. And sorry Shreyas, आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। Hi, I just wanted to ask, in your presentation, you had said personal interest, professional interest, and academic interest that are useful for deciding a university. Yeah. I was just wondering, both for some, all three may be equally important. For some, one may be more important than each other, Yeah. more important than other. I was like, I just wanted to ask, how do you navigate between these three aspects? I would say ultimately personal would be my focus, because it's not a good idea to go into a debt, like loan लेके उस stress में रहते हुए एक degree लाना is very stressful. So ultimately I would say personal finances, personal life, एक country का culture आपको कितना सूट होता है, ये सब would be a focus for me, but it really depends, like you said. So I would think about it and see, do pros and cons, I guess. आप एक टेबल बनाओ, सोचो थोड़ा कि अगर मैं academic interest के लिए, let's say US is the best, but going to US would mean taking a big loan. फिर वे करो आप, जैसे that was in some way my situation too. I mean, मुझे स्कूल यूनिवर्सिटीज तो काफी सारे मिले थे. I had gotten into like all the schools that applied in the UK, Singapore, but finally मैंने हर्टी इसलिए चूज किया क्योंकि उन्होंने मुझे ट्यूशन वेवर का एक शेयर दिया, जिससे बहुत फर्क पड़ा फाइनेंसेस में, एंड मुझे पता था कि हर्टी स्कूल में दे हैव एन ऑप्शन कॉल्ड प्रोफेशनल ईयर, वेयर बिटवीन माय फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मैं एक जॉब कर सकती हूँ. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन द UN, एंड उससे मैं अपनी सेकेंड ईयर का पूरा कॉस्ट मैनेज कर रही हूँ. बट दिस इज नॉट, I have to again and again clarify that इस प्रोफेशनल ईयर पे डिपेंड करके एक डिसीजन करना इज नॉट एज सिंपल, क्योंकि ये सबको मिलता नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोसेस रहता है प्रोफेशनल ईयर मिलना. बट लाइक आई सेड, इट्स एन ऑप्शन टू लुक. जैसे आप यूरोप में बहुत लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ट्यूशन फी कम रहता है, एंड लिविंग कॉस्ट के लिए लोग स्टूडेंट जॉब्स के साथ साथ या और जॉब्स करते करते फाइनेंशियली मैनेज करते हैं. सो इट्स ऑल, आई थिंक एक प्रोस कॉन्स है. जैसे मुझे इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके
एक फैंसी स्कूल जहाँ पे मुझे मिला होगा वहाँ पे just for a degree from there, I didn't see that it was worth it. So I think it's a personal call. And yeah, थोड़ा मुश्किल है ये आंसर करना, but it just helps to think of all the pros and cons for if there's anything specific you want to ask, please go ahead. Yeah, thanks. I also wanted to ask when you are earlier you said that not everybody studies German because they might Yeah. go to another country. So does Germany or the German market have options for us to go to other European countries, be it Scandinavian countries, and work over there? I think so. I would say currently things everywhere are slightly competitive. So with the warning that it's not a cakewalk, I can tell you that options तो है, लेकिन काफी मेरे peers from Hertie are working in Brussels, in Scandinavian countries, like you said, but not definitely ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसानी से मिलता है, थोड़ा effort तो लगता है उसमें, but possible वो इंट्रा continent switch आप कर सकते हो career within Europe, yeah. Thank you. Yeah. Can you name some universities that you're aware who do not charge application fee in Germany? So depends on the subject, I would say. But for public policy, there's definitely Willy Brandt, and University of Bonn and Göttingen. ये दोनों universities are very known for social sciences, and I just realized social sciences के group नहीं है ये, but yeah. I think even for sciences, I'm not too sure which university has the best name, but I think University of Bonn has really good physics and a lot of other math program, and University of Cologne. But on top of my head, मुझे इतना नाम नहीं आ रहा है universities का. I think Dortmund. Basically, it's good to look at the Germany landscape. A good way to also to do this would be to look at the map and look at all the major cities, and सारे cities के public universities है, and then go to the website of that public university and see whether they have the course that you're looking for, and whether they offer it in English or German. That's a good way to research in terms of Germany, I would say, because every city here has its own university, and some are known for something and some other are known for some other program. So you'll have to थोड़ा उसको research करना पड़ेगा. And can we check the application fee, or it'll appear at the end of the application? You can check the application fee. Hamesha, if there is an application fee, it will be mentioned before you start the application that this is the charges that you'll have to pay. Is any German language test they ask for master's application? As far as I know, application ke time pe there might be some German universities where you already need to show proof that आप German बात कर सकते हो, but not all. There are many schools which do not require you to show German proficiency proof before, but a lot of times people end up learning and coming because इनको से opportunities पहले से ही खुल जाता है. Like a lot of people coming from India currently to Germany are already at the level of A2, B1 of German, so that वो आते ही उनको student jobs मिलते हैं आसानी से comparatively. So it's helpful to learn if you're planning to move. Master in AI, I'm not sure actually. I know that AI pe research, like if it's from a policy perspective, I know that Hertie has a lot of research going on related to AI, but I really don't know from an engineering perspective or from a science perspective. Sorry, I'm not sure. जय, ये बारे में मेंटर्स से अपन बात कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको मतलब समझ आ जाएगा. ठीक है, you can continue. Yeah. Okay. We can search. Yeah, I mean, I already shared that there is QS ranking wala website in top university, but I think Tia has shared something
स्कॉलरशिप हाइव, आई थिंक आई रिमेम्बर दिस, ये भी अच्छा है। फाइनली आई वांट टू डू माय मास्टर्स इन जर्मनी, कैन यू टेल मी अबाउट यूनिवर्सिटी? आई थिंक आयुब आपको पूछना है, आपको कौन से फील्ड में आप देख रहे हो? मे बी देन आई विल बी एबल टू हेल्प बेटर। उसका एक पर्टिकुलर मैम, ये मेरे को थीसिस पता नहीं किस में करना है, लेकिन मैंने बीकॉम किया हुआ है, तो हम्म। इकोनॉमिक्स में, लेकिन उसका बहुत वास्ट वो है, तो एग्जैक्टली जी मुझे मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ तो किस जी, में करूँ मैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा में, या सॉरी। स्टैटिस्टिक्स मेरा, मैथमेटिक्स मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, थ्योरेटिकल थोड़ा ओके ओके, तो थोड़ा राइट कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। राइट, तो I know that University of Bonn especially is really good for economics and Göttingen is known for development economics. ये दोनों आपको मैं रेकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे पढ़े हैं एंड दे हैव एंजॉयड द कोर्स एट बॉन एंड इन गॉटिंगन। अदरवाइज इकोनॉमिक्स के लिए मैं आई एम श्योर कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी हो सकते हैं, इफ यू डोंट वांट समथिंग व्हिच इज वेरी heavy on math and statistics. Maybe something around political economy, honge degrees. You can, again, for Germany, for policy related degrees, I'm typing it out. एक हेलमुट श्मिट स्कॉलरशिप करके डार्ड का एक स्कॉलरशिप है। इसके जो स्कूल्स इसके अंदर आते हैं, ऑल ऑफ देम आर क्वाइट गुड। एंड आई थिंक इरास्मस का भी एक इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है विद द फोकस ऑन डेवलपमेंट, वो भी आप चेक कर सकते हो, बिकॉज इरास्मस इज अ फुल्ली फंडेड प्रोग्राम, जहाँ पे आप 2 साल में 4 यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो विद इन यूरोप, एंड completely funded, एंड उनका इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है। तो एग्जैक्टली नाम मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि Yes. उसमें वो मेंटर्स ने भी I'm बताया था, typing. लेकिन पर्टिकुलर ओके। इसमें इरास्मस में अभी बहुत होंगे, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, मेरे को ठीक है भी ठीक है अभी ठीक है इतना ठीक है जल्दी याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ठीक है कौन सा है, बट या। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ओके, आई थिंक इस पे चैट क्वेश्चंस आर कवर्ड, इफ एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चंस लेट मी नो। Yeah, Vivek, go ahead. Hello, ma'am. Oh yeah, yeah. As I told you, I will apply for masters, second master in Right, philosophy. right. Philosophy. Okay. So, yes, but I will also want to do PhD in philosophy in Europe itself. So, is it Mhm. possible to do masters and philosophy together in UK? Or I heard something about that there are some scholarships or I they, don't know. I हाँ, don't think it's UK. US has a lot of schools where आप पहले मास्टर्स करते हो एंड मास्टर्स के साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी रहता है. okay, That is okay. the US. It's not the Hmm. UK. UK में आपको just like Europe, you have to first do a master's and then apply separately for a PhD. US definitely I know has these integrated master's PhD programs. अगर आप, Okay, but okay. then I don't know कि philosophy के लिए US में options है कि कौन से अच्छे हैं. That I'm not sure, but best to check in the US. Okay. Thank you, ma'am. I guess we are done with questions. Okay. किसी को कोई questions है और? I guess no. Let's do one thing. Let's turn on our cameras and we'll get a picture and then we can wrap up. Yes, sure. Ayub, Shreyas, Pranav, Shruti, Aditi, Bhupati.
Cool, guys. Thank you. Great. Thank you very much. Also, we'll be having a session tomorrow on how to draft an SOP at 4 p.m. Please join tomorrow. And thank you, Priyanshu, for your time. No Thank- problem. Yeah. Please reach out. My email ID I think has already been shared. Yes. Would say especially economics and public policy, I can assure ki I will be able to answer specific questions if you have. Otherwise, generally about Germany, I'm happy to chat. Europe also a little bit because I've done my research. ये ईमेल आईडी कहाँ पे मिला नहीं? I can put चैट it. में भेजा है. If you can, मैं वापस भेजता हूँ. Okay, thank you. Someone has sent it. But yeah. Mhm. Cool, Priyanshu. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. Have a good Bye. day, guys. Bye. 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 Same to you, Angiras. Bye bye. Yeah. Bye. Thank you, Angiras. Thank you, Jay. Thank you. Bye.